11th की पॉलिटी की एनसीईआरटी बिगिन कर रखी थी, चैप्टर 1 कर रहे थे। पार्ट 1 में हमने देखा था कि व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन की हमें नीड क्यों है, उसके फंक्शंस क्या हैं। सेकेंड पार्ट में हम स्टार्ट करते हैं अथॉरिटी ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन। ये पढ़ने से पहले इसमें बेसिकली 3 पॉइंट्स हम पढ़ेंगे। ये पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन एक कॉम्पैक्ट डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर कुछ आर्टिकल्स मेंशन होते हैं। जो आर्टिकल्स जो है वो स्पेसिफाई करते हैं कि हम एक स्टेट को कैसे गवर्न करेंगे, कैसे कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कोई इंडिया में आता है और वो बोलता है कि अपना भारत का संविधान हमें दो, तो हम एक मोटी सी किताब उनको दे देंगे कि ये भारत का संविधान है। तो ये है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कि जो हमारा संविधान है वो एक बुक के अंदर लिखा हुआ है, तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर आप ब्रिटेन में जाते हो, इंग्लैंड में जाते हो, उनसे बोलते हो कि अपना संविधान दो, तो वो लोग आपको कुछ सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स तो दे देंगे, साथ के साथ ये भी बोलेंगे कि जो हमारी पार्लियामेंट में रोज के रोज रूल्स बनते हैं ना, वो भी हमारे संविधान का पार्ट है। तो उसमें जो संविधान है वो एक जगह कंपाइल्ड नहीं है, कुछ डॉक्यूमेंट्स भी हैं, साथ में उनके रूल्स भी हैं। जहां पर ये ऐसा केस होता है कि डॉक्यूमेंट्स भी हैं, कुछ साथ में कुछ रूल्स भी हैं, एक जगह पूरा संविधान कंपाइल्ड नहीं है, इस टाइप के संविधान को हम बोलते हैं अनरिटन। अपार्ट फ्रॉम दिस एक क्वेश्चन और अराइज होता है जिसका आंसर हमें इस वीडियो में ही मिल जाएगा। क्वेश्चन ये है कि जो एक कॉन्स्टिट्यूशन है, एक संविधान है, वो कितना सक्सेसफुल है, कितना इफेक्टिव है। तो उसके लिए 2 चेक पॉइंट हैं जो बुक में बता रखे हैं। पहला कि जो संविधान है वो आया कैसे, अस्तित्व में वो कैसे आया, तो उसको हम कहते हैं मोड ऑफ प्रोमुलगेशन, कि जो दिस रेफर्स टू हाउ अ कॉन्स्टिट्यूशन कम्स इनटू बीइंग, कि संविधान जो है वो कैसे बनाया गया। अब देखो, कई देशों में ऐसा होता है कि जो एक वेरी अनपॉपुलर लीडर्स हैं जिनको कोई नहीं जानता, उनकी पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा नहीं है, तो उन्होंने संविधान बना दिया, तो ऑब्वियसली लोग उस पर इतना ज़्यादा ट्रस्ट क्यों ही करेंगे। ऐसे ही कई देशों में ऐसा होता है कि जो मिलिट्री के लीडर्स हैं, आर्मी के लीडर्स हैं, उन्होंने संविधान बना दिया। अब वो इतना ज़्यादा ग्राउंड से कमिटेड नहीं है, मतलब जो आम जनता है उनसे इतनी ज़्यादा वो जुड़े हुए नहीं है, तो उनको आम जनता के गोल्स और एस्पिरेशंस के बारे में इतना ज़्यादा नहीं पता है, तो ऑब्वियसली वो भी एक अनसक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट ही होगा। अब कुछ सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशंस जो हैं, जैसे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन, ये सक्सेसफुल क्यों है? बिकॉज कहीं ना कहीं ये जो कॉन्स्टिट्यूशंस हैं ये एक बहुत लंबे नेशनल स्ट्रगल के बाद बने हैं। जैसे हम अमेरिका की बात करें तो इंडिपेंडेंस के लिए जो स्ट्रगल चल रहा था उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। साउथ अफ्रीका की बात करें तो जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, एपार्थाइड मूवमेंट जो सब कुछ चलती थी वहाँ पे, उसके बाद एक सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन बन के आया। सिमिलरली इंडिया के केस में है, कितने सालों से हमने जो है ब्रिटिश के खिलाफ लड़ाई करी है, अपने नेशनलिस्ट मूवमेंट में, अपने नेशनल स्ट्रगल में हर वर्ग के लोग वहाँ पर थे। रिच पीपल थे, पुअर पीपल थे, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग थे। इंडिया का संविधान बेशक फॉर्मली एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया था 1946 दिसंबर से लेकर नवंबर के 1949 में, इतने साल लग गए थे, लेकिन फिर भी बनाया तो लोगों ने ही था। वो लोग कौन थे? लीडर्स लाइक जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, BR अम्बेडकर। इन लीडर्स की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा थी और इन लीडर्स ने लोगों को विश्वास दिलाया था कि जो ये हम संविधान बना रहे हैं ये अपने स्वार्थ के लिए नहीं बना रहे। तो इसीलिए कहीं ना कहीं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशंस के कैटेगरी में आता है। अब देखो, कई कंट्रीज़ में क्या होता है, वो फुल फ्लेज रेफरेंडम करा देते हैं। रेफरेंडम क्या होता है कि आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको येस या नो में जवाब देना है, ठीक है। तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कोई ऐसा रेफरेंडम तो नहीं हुआ, बट उसमें जो है एनॉर्मस पब्लिक अथॉरिटी है, कंसेंसस वहाँ पे लिया गया था, क्योंकि जो लीडर्स हैं वो खुद पॉपुलर थे और जो लीडर्स हैं वो आम जनता को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो आइडियाज़ है कहीं ना कहीं वो इनडायरेक्टली आम जनता को ही रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, आम जनता के आइडियाज़ ही रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस ही कॉन्स्टिट्यूशन अस्तित्व में कैसे आया, उसके अलावा एक पॉइंट और है जो आपको बताता है कि संविधान जो है वो कितना सक्सेसफुल है, और वो पॉइंट है द सब्सटेंसिव प्रोविजंस ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में है बेसिक प्रोविजंस वो कैसे है। अब मान लो एक संविधान है और उसमें एक देश, मानो एक देश का संविधान है, उस देश में ना 2 रेस के लोग रहते हैं, एक रेस मेजॉरिटी में फॉर एग्जाम्पल ले रहे हैं और एक रेस माइनॉरिटी में है। अब संविधान में रूल्स ऐसे हैं जो सिर्फ मेजॉरिटी को फॉलो करते हैं, मेजॉरिटी को फेवर करते हैं मतलब, और जो माइनॉरिटी है उनको लगता है कि हमारी आइडेंटिटी कहाँ गई,
संविधान में हमसे रिलेटेड तो कुछ है ही नहीं, हमारे लिए तो कुछ फेवर में रूल्स है ही नहीं, हमें तो यहाँ पर ऑप्रेस करा जा रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हम फेस कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली उन लोगों के पास कोई भी रीजन नहीं होगा कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करें। तो अगर एक कॉन्स्टिट्यूशन में जस्टिस ज़्यादा है, उसके अंदर फ्रीडम, इक्वालिटी जैसे प्रोविजंस डाले गए हैं और हर एक मेंबर ऑफ द सोसाइटी के लिए, तब हम कह सकते हैं कि एक्चुअल में जो वो संविधान है वो कैसा है, एक सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन है। दो पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे एक लेजिटिमेट कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है। पहला पॉइंट ये था कि वो अस्तित्व में कैसे आया, और दूसरा पॉइंट ये था कि उसके अंदर जो प्रोविजंस हैं वो प्रोविजंस कैसे हैं। जो अच्छे संविधान होते हैं ना, जो लेजिटिमेट कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं, उसके अंदर एक पॉइंटर और होता है, एक खूबी जो है वो भी होती है। वो क्या होती है कि जो गवर्नमेंट है, जो पूरी कंट्री है, उसके अंदर किसी एक इंस्टीट्यूशन के पास मोनोपोली ऑफ पावर नहीं है। जो पावर है, जो शक्तियां हैं, वो संविधान जो है डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में बांट देता है। इंडिया का एग्जांपल लो तो लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है। किसी एक के पास पावर नहीं है कि जुडिशरी सबसे ऊपर है, नहीं, तीनों में जो है हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर है, यानी कि तीनों में देखा जाए तो बेसिकली इक्वल पावर्स दे रखी है कि अगर एक टाइम पे जुडिशरी चाहे भी कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट करना, कॉन्स्टिट्यूशन को पलटना, तो वो नहीं कर पाएगी, क्योंकि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव उसको रोक लेंगे अपनी शक्तियों का यूज करके। जो इंडिया में ये चेक एंड बैलेंस का सिस्टम है, इसकी वजह से जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो और भी सक्सेसफुल बन जाता है। जो इंस्टीट्यूशंस है उनके बीच में जो पावर है वो बैलेंस्ड है, तो ये क्या है, बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल डिजाइन। और एक और एस्पेक्ट होता है इस इंटेलिजेंट इंस्टीट्यूशनल डिजाइन का, that the right balance between certain values, norms and procedures as authoritative, and at the same time allow enough flexibility in its operations to adapt to changing needs and circumstances। ऐसा नहीं है जो संविधान में एक बार लिख दिया तो लिख दिया। अब इंडिया का संविधान कितने साल पुराना बना था, अब जो सिचुएशंस हैं देश की, जो इंटरनल एक्सटर्नल सिचुएशंस हैं वो डिफरेंट है उस टाइम पे, तो ऑब्वियसली संविधान में भी चेंजेस रिक्वायर्ड हैं। तो एक बैलेंस होना चाहिए कि रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी जो है कॉन्स्टिट्यूशन की वो कितनी है। संविधान वो बहुत ज्यादा रिजिड है तो उसको आप चेंज ही नहीं कर सकते, जो है लिख दिया 100 साल पहले वही रहेगा, आगे भी हमेशा 1000 साल बाद भी बेशक। तो जो संविधान है वो धीरे धीरे अनसक्सेसफुल बन जाएगा, लेजिटिमेसी जो है उसकी वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो चेंज की वजह से, जो वेट ऑफ चेंज है उसकी वजह से वो टूट जाएगा, इट विल ब्रेक ड्यू टू द वेट ऑफ चेंज। और अगर एक कॉन्स्टिट्यूशन है वो इतना फ्लेक्सिबल है कि आप हर दूसरे दिन चेंज कर रहे हो, तो क्या लेजिटिमेसी है फिर उसकी। तो मैं बताया था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लोगों को मॉरल आइडेंटिटी, नेशनल आइडेंटिटी, पॉलिटिकल आइडेंटिटी प्रोवाइड करवाता है। हर दूसरे दिन आप संविधान बदल रहे हो तो आइडेंटिटी तो लोगों को मिल ही नहीं रही। तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो बेसिकली सक्सेसफुल इसीलिए भी है आपका कि उसमें जो इंस्टीट्यूशनल डिजाइन है वो काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड है, जो पावर्स है इंस्टीट्यूशंस के बीच में वो बैलेंस्ड है, उनका डिवीजन अच्छे से करा हुआ है। इवन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हम एक लिविंग डॉक्यूमेंट भी बोलते हैं। लिविंग डॉक्यूमेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि प्रॉपर बैलेंस है, ना ज़्यादा रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, ना ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। इस टॉपिक के अगर हम क्वेश्चंस देखें तो एक तो यही आ सकता है कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। तो बेसिकली आंसर आप पढ़ लो और थोड़ा पेपर प्रेजेंटेशन अच्छी से करके आओगे कि जेल पेन यूज़ कर रहे हो हेडिंग्स के लिए और वैसे आंसर प्रॉपर लिख के आ रहे हो, तो अगर वीडियो देखी होगी तो आंसर तो प्रॉपर लिख ही लोगे, बस प्रैक्टिस कर लेना, प्रेजेंटेशन पेपर की देख लेना। अगला क्वेश्चन आ सकता है कि बेसिकली जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अपनी अथॉरिटी कहाँ से लेता है, तो लोगों से लेता है, जो जनता है वहीं से उसकी अथॉरिटी आती है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ कैन वी इंश्योर द सक्सेस ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, या अलग अलग आ सकता है कि एक्सप्लेन बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन, एक्सप्लेन मोड ऑफ प्रोमुलिगेशन, एक्सप्लेन सब्सटेंसिव प्रोविजंस ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो मैंने आपको बताया है ना, प्रॉपर चैप्टर जो समझाया है, अगर आपने ढंग से समझा होगा तो आप प्रॉपर तरह से पॉइंट्स बना सकते हो। तो और ये क्वेश्चन आ गया कि हाउ कैन वी इंश्योर सक्सेस ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, तो बेशक पूरी वीडियो की समरी उसमें लिख देना पॉइंट्स के साथ। ये 3 जो हेडिंग है, 4-5 हेडिंग्स हैं, उनको डालकर जेल पेन से फिर उनको एक्सप्लेन करना, प्रॉपर आंसर राइटिंग हो जाएगी। तो वीडियो अगर देख ली होगी एक बार, रीडिंग कर लेना एनसीईआरटी की, क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे।